गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा एक्सरसाइज 20 पे आ जाइए। आपके सिलेबस में नेक्स्ट एक्सरसाइज 20 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको लेके आपको आगे भी चलना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, वॉल्यूम और सरफेस एरिया से क्या कहा जा रहा है? देखो, वॉल्यूम और सॉलिड, पहले तो सॉलिड जान जाओ। सॉलिड क्या? कोई भी फिगर आपकी दुनिया में, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोई ऐसा फिगर बताइए जो कि रेक्टेंगुलर हो, कोई लाइव एग्जांपल दीजिए जो रेक्टेंगल हो, तो आप कहोगे कि सर ब्लैक बोर्ड है, आपका मोबाइल भी हो सकता है रेक्टेंगल हो, ये पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है ये भी तो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, हर एक चीज़ रेक्टेंगल है, बहुत सारी चीज़ें रेक्टेंगल है हमारे दुनिया में, लाइव एग्जांपल हैं बहुत सारे रेक्टेंगल के। ऐसा नहीं है बेटा, आपकी दुनिया में न कुछ भी रेक्टेंगल है, न कुछ भी स्क्वायर है, न कुछ भी सर्कल है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमारे यहाँ हमारे अर्थ पे कोई भी चीज़ न रेक्टेंगल है, न स्क्वायर है, और ना ही कोई भी चीज़ सर्कल है। ये सब क्या है? ये 2D कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब आप अगर रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल में क्या आता है? लेंथ और ब्रेथ आती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हाइट नहीं है। यानी कि आपकी दुनिया में जो भी लाइव एग्जांपल हैं, जो भी लाइव चीज़ें हैं, सबकी कोई ना कोई हाइट ज़रूर है, चाहे एकदम थोड़ी सी 0.0001 ही हो, लेकिन हाइट है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है वो 2D रह ही नहीं जाता, वो 2 डायमेंशनल रह ही नहीं जाता। डायमेंशनल मतलब क्या होता है? डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं? लेंथ और ब्रेथ को डायमेंशन कहते हैं। तो आपकी अर्थ पे, आपके लाइव एग्जांपल, आपके कमरे में, घर में, कहीं पे भी आपको 2D स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। हर जगह क्या मिलेगा? 3 डायमेंशनल चीज़ें मिलेंगी। हर जगह क्या मिलेंगी आपको? 3 डायमेंशनल चीज़ें। कुछ भी, चाहे पीस ऑफ पेपर हो गया, पेन हो गया, सब कुछ 3 डायमेंशनल है, कुछ भी 2 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ जब 3 डायमेंशनल है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा हमको। अब हमें अगर एरिया निकालनी है, अगर हमें जो है कि उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें 3 डायमेंशंस के हिसाब से निकालना होगा। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों चीज़ें चाहिए होंगी हमें। लेंथ भी चाहिए होगी, ब्रेथ भी चाहिए होगी और हाइट भी चाहिए होगी। तब जा करके हम उस सॉलिड फिगर का जो भी चीज़ें हम निकालना चाहते हैं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ 2 डायमेंशनल नहीं है, सब कुछ 3 डायमेंशनल है। कोई भी लाइव एग्जांपल आपको 2 डायमेंशन का नहीं मिलेगा, सब कुछ 3 डायमेंशनल है, हर एक चीज़ 3 डायमेंशनल है। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो अब चलते हैं आगे। पहली बात आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी कैपेसिटी रखता है या वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, आपको डेफिनेशन भी दी है। देखो, कह रहा है कि क्या कह रहा है? देखो, डिफाइंड शेप्स आर कॉल्ड सॉलिड। कोई भी ऐसा डिफाइंड शेप, मतलब जिसको देख के पता चले अच्छा हाँ ये इस तरह का है, ये इसका शेप ये है, डिफाइंड शेप हो उसका। ठीक है, वो चेंज ना होता हो बार बार। ठीक, तो वो क्या हो जाए? उसको सॉलिड कहेंगे। और एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाई सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और जो स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी टंकी में कितना पानी भरा जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? वॉल्यूम में आएंगी। ठीक, तो पता चला वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो? कैपेसिटी या स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट अगर आप पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालोगे। अब बात आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया जनरली टोटल सरफेस एरिया से ही रेफ़र करता है, क्योंकि अगर लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता है तो उसमें लिख देता है, स्पेसिफाई करता है कि फाइंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या LS लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, बेसिकली
सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। बेटा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या है वो बड़ा डिफरेंस टोटल सरफेस और लेटरल सरफेस में। वो बड़ा डिफरेंस ये है कि टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इंक्लूडेड होता है। बात समझ रहे हो, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इंक्लूडेड होता है, जुड़ा होता है साथ में। अगर मैं इस रूम को पूछूं कि ये जो रूम है इसमें कितना सीमेंट लगा होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि भाई छत पे भी सीमेंट लगा है, नीचे ज़मीन पे भी लगा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको जो है कि इसमें मतलब जो भी रेशियो तरीके से करके सॉल्व करोगे। तो कहने का मतलब कि अगर आपको पूरे रूम को ऊपर से नीचे तक पेंट करना है तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक, LS से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया थोड़ा सा चेंज यही आ जाता है कि लेटरल सरफेस एरिया में हम जो है वो टॉप और बॉटम हटा देते हैं, उसमें बेस और टॉप नहीं होता। लेटरल सरफेस एरिया में बेस और टॉप नहीं होता, नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ क्या लेके चलते हैं, मतलब बाकी चार दीवारी एक तरीके से कह लो कि लेके चलते हैं, जैसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को। तो यही डिफरेंस है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं होते, जहाँ बल्कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया में आए तो वहाँ टॉप और बॉटम होते हैं। क्लियर है बात, समझ गए। अच्छा, तो देखो क्यूबॉइड में 4 चीज़ें दी हुई थी। एक वॉल्यूम समझ गए क्या होता है, तीसरी चीज़ लेटरल टोटल सरफेस एरिया समझ गए, चौथी चीज़ लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है डायगोनल की, कि डायगोनल ऑफ सिलेंडर क्या है, क्यूबॉइड क्या है। आपको याद है कि आप बॉक्स खरीदते थे तो बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स भी क्यूबॉइड है, बॉक्स क्यूबॉइड है, आपकी बुक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यूबॉइड है। और बॉक्स जब बचपन में आप खरीदते थे प्लास्टिक का तो थोड़ा छोटा मिलता है। भाई बचपन में छोटे छोटे बॉक्स दिए जाते, बड़े बड़े नहीं दिए जाते कि बच्चे तोड़ देंगे, तो छोटे बॉक्स दिए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसमें जब नई पेंसिल खरीदी जाती है तो नई पेंसिल जो है आप ऐसे जब रखते हो सीधी सीधी उसको तो नहीं अटती है, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे तिरछी रखते हो, उस पेंसिल को क्या करते हो, ऐसे तिरछी रखते हो। तो जब पेंसिल को तिरछी रखते हो तो देखते हो कि अट गई ना। हाँ, सीधी रख रहे थे तो नहीं अट रही थी। देखिए मोबाइल में भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ऐसे ही है, सीधी रख रहा हूँ तो नहीं अट रही है, ये मैंने देखिए तिरछी किया, देखिए अट गई पूरी की पूरी पेन, है ना, अट गई ना पूरी पेन। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मोबाइल तो इतना ही बड़ा है, सीधे रख रहे हैं तो कट जा रही है और तिरछे रख रहे हैं तो पूरी आ रही है। भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, उसका रीज़न ये है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसका डायगोनली होती है। जैसे रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ठीक, ऐसे ही रूम है तो रूम तो क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूबॉइड की भी जो डायगोनली लेंथ होती है, डायगोनली मतलब इस देखिए जैसे ये पेन मैंने रखी है, डायगोनली रखी है, डायगोनली दिख रही होगी आपको ये पेन। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अगर कोई चीज़ कवर करती है तो डायगोनली कवर करती है। ठीक, सबसे ज़्यादा लेंथ। इसीलिए आप देखे होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक, इसलिए जो है कि हम क्या करते हैं, हम डायगोनली जो है कि सबसे लंबी ऑब्जेक्ट आती है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको दिया, अगर डायगोनल फाइंड करना है तो √L² + B² + H²। मतलब क्या, ये क्यों निकालते हैं, ये सब चीज़ें क्यों निकालते हैं भाई। पता करना है कि यार हमको इतने पानी की लगभग डेली ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लो डेली 40 लीटर 50 लीटर 100 लीटर पानी, भाई ज़्यादा लोग हैं तो 1000 लीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 25-30 लोग रहते हैं तो कह रहे हैं कि अगर मैंने सोचा कि रोज़ हमें इतने लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कितनी बड़ी टंकी लगाएं कि हमारी रोज़ की ज़रूरत लगभग पूरी हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर सिलेंड्रिकल है या क्यूबॉइड है या क्यूब है, जैसी भी आपकी टंकी आप बनवाना चाहते हैं
वैसे बनवाइए और उसकी एरिया उस तरह से रखिए, उसका वॉल्यूम इतना आए, उसको इस तरह से बनवाइए कि उसका वॉल्यूम इतना आए कि आपकी डेली नीड्स सेटिस्फाई हो सके। डेली लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक। डायगोनल, अब कोई रूम है, अब उसमें सोचना है कि यार इसमें एक बहुत बड़ा रॉड रखना है, पता नहीं अट पाएगा कि नहीं अट पाएगा, अट पाएगा कि नहीं अट पाएगा। पता चला रूम कितना बड़ा है, तो इतना बाई इतने का है, लेंथ ब्रेथ और हाइट रूम की आपको पता चल गई। जब आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट नाप लोगे, पता चल जाएगी, तो उसको क्या करोगे, √L² B² + H² जब कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना बड़ा रॉड इसमें हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ठीक। ऐसे ही अगर पूरे रूम को जो है कि पेंट करना है ऊपर से नीचे तक, ज़मीन भी पेंट करनी है और फ्लोर भी, पर कोई डिब्बा है, कोई डिब्बे का अंदर बाहर सब पेंट कर, सॉरी ऊपर पूरा पेंट करना है चारों तरफ, तो आप क्या करोगे, आप उसका TSA निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। अगर केवल चारों दीवालों पे पेंट करना है तो आप क्या करोगे बताओ, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे। इसीलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी मैंने कहा, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बार बार इस वीडियो को समझिए, सुनिए मेरी बातें, नहीं समझ में आई 1-2 बार और सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। पहली बात क्या बताई मैंने, आपके अर्थ पे कोई भी चीज़ 2 डायमेंशनल नहीं है, हर चीज़ 3 डायमेंशनल है। सबके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों चीज़ है, ठीक। यही डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर क्या कहलाता है, क्यूबॉइड। रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल फिगर क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है। स्क्वायर का क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है ना, ठीक है। सर्कल का स्फीयर कहलाता है, ठीक है। सेमी सर्कल का हेमिस्फीयर कहलाता है। ट्रायंगल एक तरीके से समझ लो कि कोन टाइप का हो गया। तो कोई भी चीज़ आपके यहाँ वो क्या है, वो प्रिज्म भी है, ट्रायंगल प्रिज्म में आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके अर्थ पे 2 डायमेंशनल नहीं है, सब कुछ 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल है तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले दिए थे। कैपेसिटी पूछेगा, ऑक्यूपाई स्पेस पूछेगा तो आपको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। अगर आपको पूछेगा कि कितना लंबा उसमें लेंथ का जो है कि रॉड रख सकते हैं एक रूम में, तो आपको डायगोनल निकालना होगा। अगर कहेगा कि भाई इस पर जो है कि कोई बॉक्स है, उसके ऊपर जो है कि रैप करो, उसको गिफ्ट रैप से रैप करो, देखो रैप कितना, भाई गिफ्ट रैप करोगे तो चारों तरफ करोगे ना, तो गिफ्ट रैप करना है अगर, तो आपको क्या निकालना होगा, TSA निकालना होगा। अगर कहता है कि चारों दीवार पेंट करने का खर्चा बताओ, तो आप CSA निकालोगे, ठीक है। क्लियर है बात, समझ के बात को। तो आपका यही था क्यूब क्यूबॉइड के बारे में। सिलेंडर के बारे में तो अभी आपको 20.B में पढ़ना है। तो आप फॉर्मूले ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको कॉपी में नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे फॉर्मूले क्यूब और क्यूबॉइड के 8 फॉर्मूले आप नोट करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ, ठीक है, आप जब फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इसी के साथ आपका होमवर्क यही है आज का कि देखिए भाई 20A खोला जाए हम लोग, क्या है, हाँ, तो 20A का क्वेश्चन 1 सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो फाइंड कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसमें 4 पार्ट हैं, चारों सॉल्व करने हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का डायमेंशन आपको दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। देखो कैपेसिटी पूछ दिया ना, कैपेसिटी पूछा ना, तो आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम निकालोगे। जैसे ही लीटर ऑफ वाटर पूछेगा आप वॉल्यूम निकालोगे। अच्छा, 2 चीज़ें ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ भी निकालें तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में लेंथ सेंटीमीटर में था, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में था, हाइट भी था, ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरे में देखो, ये मीटर में, ये भी मीटर में और ये DM में, ठीक है। तो अब इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। थर्ड में देखो, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक। फोर्थ में देखो, ये भी मीटर, CM DM मीटर, तीनों अलग अलग है, तो तीनों को किसी एक में, चाहे मीटर में, चाहे डेसीमीटर में, चाहे सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है। तो यूनिट एक होनी चाहिए,
क्वेश्चन 1 हो जाएगा, 2 भी आपका हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना मैंने आपको बता दिया। चाहे तो क्वेश्चन में नोट भी कर लो कि वॉल्यूम निकालना है, वाटर की कैपेसिटी पूछ रहा है तो वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो आपको याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अगर मीटर में सबको चेंज करके कर रहे हैं तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा, फिर उस मीटर क्यूब को लीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। मीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब सवाल उठता है कि मीटर को हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपकी बुक में ही पेज नंबर, पुरानी बुक में 219 पेज नंबर, इसमें ये टेबल दिया हुआ है, इसमें बताया है कि देखिए मीटर कैसे लीटर में कन्वर्ट होगा, मीटर क्यूब कैसे लीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करके समझ के और उसके बाद सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक, बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? और जैसे देखो यहाँ पे दिया ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। 1000 DM क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो अब इसी तरह से आपको समझ करके उसके बाद सॉल्व करना होगा। ओके क्लास, तो ये आपका होमवर्क था। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2 क्वेश्चन तो हुआ, ठीक है, और भी आगे भी है, ठीक है। आप क्या क्या करोगे इसमें, पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद ये टेबल, ये वाला पहले फार्मूला लिखोगे, फिर टेबल बनाओगे, ये वाला फार्मूला लिखोगे, फिर टेबल बनाओगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करोगे। यही क्लास 8 आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू क्लास।